इसके अलावा कुछ रूम साइज़, क्योंकि जो पुराने होम स्टे चल रहे हैं, क्योंकि नई पॉलिसी में ये कहा था कि रूम्स की भी स्पेसिफिकेशन कर दी गई थी। अब वो रिलैक्सेशन जो पुराने होम स्टेज हैं जिनके रूम्स जैसे भी हैं वो नॉर्मल साइज़ से भी छोटे हैं, उसमें उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, मगर नए होम स्टेज जो बनाए जाएंगे या बनेंगे उनको वो रूम्स की जो साइज़ है उस कंडीशन को उसको जो है पूरा करना पड़ेगा। और इस तरह से और छोटी छोटी थी, जैसे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, और एनओसीज जो है रेजिडेंशियल वेलफेयर और सोसाइटी से भी आपको लेना है, तभी आप एनओसी जो लेंगे तभी आप होम स्टे की रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो इन चीज़ों में जो है सरकार ने जो है आज कैबिनेट ने जो है इसमें छूट दी है, और ताकि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो नौजवान हैं और जो लोग हैं उनको जो है इनकम के साधन बढ़े और टूरिस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आए। और एक फ़ैसला और आज कैबिनेट ने किया है कि हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोलन है और पालमपुर है उनमें पानी के जो चार्जेस हैं उनको एज इट इज़ रखा जाएगा, जो कि 29 रुपये प्रति किलो लीटर जो है वो रहे। क्योंकि प्रपोज़ल जैसे बहुत सारी जगहों में प्रपोज़ल था कि भाई 100 रुपये 100 रुपीज़ पर किलो लीटर, 1000 लीटर के 100 रुपये लिए जाए। कैबिनेट ने जो है जो पुराने रेट्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोलन के, उनको पुराने रेट्स को ही बहाल किया है। एक प्रपोज़ल और कैबिनेट में आई थी, क्योंकि अभी हमारी सरकार ने बहुत सारे एरियाज़ को नगर पंचायत को म्यूनसिपल कमेटीज़ में बनाया है, और मर्ज एरियाज़, बहुत सारे मर्ज एरियाज़ को अर्बन बॉडीज़ में जोड़ा है। तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि हम पे टैक्स ना लगाया जाए और पानी का जो टैरिफ है, जो पुराना पानी का टैरिफ है, वही बरकरार रहे। आज कैबिनेट ने भी जो प्रपोज़ल यूडी डिपार्टमेंट से आया था कि नगर पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटीज़ में जो मर्ज एरिया नए एरिया आए हैं उन पे सरकार द्वारा आने जो है कोई भी जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इसके अलावा एक जो है कैबिनेट में आज स्वीकृति प्रदान की है कि बहुत सारे ITIs थे जो ITIs ओनली फॉर वुमेन्स हुआ करते थे, या ITI थे जो स्टेट ऑफ आर्ट्स IIT थे। तो इन सब को मर्ज कर के जो है पेरेंट जो ITI है उसमें मर्ज कर दिया गया है, ताकि इसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो टेक्निकल जो है चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजवार ज़िला ऊना में जो है इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो आज कैबिनेट में जो है कैबिनेट ने इसमें जो है फ़ैसला लिया है। एक और फैसला लिया है कैबिनेट ने कि हमारे जो, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी GST अलग कर दिया और एक्साइज डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। उसमें डिपार्टमेंट का प्रपोज़ल था कि जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो GST में उनके डेजिग्नेशन को रीडेजिग्नेट करने की ज़रूरत थी, और जो प्रपोज़ल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स का डेजिग्नेशन चेंज करने के लिए दिए, वो कैबिनेट ने अपनी अनुमति जो है उसमें प्रदान की है। यही चंद चीज़ें जो है आज कैबिनेट ने जो है फैसले में लिए। कि दूसरे दिन जो है बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले जो है आज लिए गए हैं। उनमें सबसे जो पहला फैसला जो है किया है, एक तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो घोषणा की गई थी कि सुजानपुर में जो है IPH का जो है डिवीज़न खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसको आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा क्योंकि जो बहुत सारे जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, जो पैरोल रिलीज़ जो है, इनको अर्ली रिलीज़ के लिए जो है कैबिनेट में आती है। आज कैबिनेट ने जो कुछ कैदी हैं जिनका कंडक्ट ठीक था, और जो कमेटी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और कई अधिकारियों में, उनको
रिलीज़ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और अब कैबिनेट ने कंडीशन लगाई है कि जो कैदी रिलीज़ होंगे वो प्रोबेशन पे होंगे, उनके कंडीशनल होंगे और प्रोबेशन पे होंगे, और उनका जो कंडक्ट है रिलीज़ होने के बाद, उनका जो कंडक्ट है, कहाँ क्या किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कोई ऐसी जो एक्टिविटीज़ है उसमें सम्मिलित तो नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनकी जो रिलीज़ है, क्योंकि ये कंडीशनल रिलीज़ होगी, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और वो दोबारा से उनको जो है वापस जेलों में जो है वो जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है आज नेचुरल फार्मिंग, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, इसके लिए जो मेज़ है, मक्की है, उसका रेट 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 40 रुपये प्रति किलो, और गेहूं है, वीट का जो है दाम वो 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो, हल्दी है, टर्मिक जो है वो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है खरीदी जाएगी, और बार्ली जो है वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। और साथ ही साथ जो पांगी का क्षेत्र है, पांगी को, उसको नेचुरल फार्मिंग सब डिवीज़न जो है डिक्लेयर जो है आज कैबिनेट ने जो है किया है। इसके अलावा जो हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, उसमें जो हमारे जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है, दूसरे के घरों में काम करती है, वो उसमें शामिल नहीं की गई थी। आज कैबिनेट ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उनको ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और उनको जो है इस 1500 रुपये प्रति महीना की जो पात्रता में जो है वो आज उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कोसरी जिला कांगड़ा का दर्जा बढ़ा करके 10 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल जो है उसको करने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमीरपुर हमारा मेडिकल कॉलेज जो है, डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रेनोलॉजी अलॉन्ग विद फैकल्टीज़ एंड अदर पोस्ट जो है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिस और क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ हैं, कोई लगभग कोई 80 के करीब जो है पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है इसमें स्वीकृति की है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है आज 422 जो रूट्स हैं बसेस के, 422 बसेस के रूट्स उसकी स्वीकृति प्रदान की है, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जो है स्वरोजगार के माध्यम से जो है रोज़गार हो। और कैबिनेट ने जो पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जिसमें रेशियो थी कि 40-60 की रेशियो, रूरल रोड्स और नेशनल हाईवे वाली जो रेशियो है वो 40-60 हुआ करती थी, उसमें छूट प्रदान करने के लिए अनुमति दी है, ताकि जो ये रूट्स एडवर्टाइज़ किए जाएंगे वो इकोनॉमिकली वायबल भी जो है रूट्स वो हों, इसलिए कैबिनेट ने इसमें स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा आज कैबिनेट में जो टीसीपी का एरिया है, टीसीपी वाला एरिया है, जिसकी चर्चा कल भी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई थी, और उसमें कहा गया था कि जो एरियाज़ हैं गैरेजेस के लिए, जो सड़कों के साथ गैरेजेस हैं जो बंद पड़े हैं, जो फ्लोर्स हैं, उनको जो है वो गैरेजेस के लिए और पार्किंग के लिए जो है खोला जाएगा। एक नॉमिनल जैसी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उससे चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा जो एरिया है FRA वाला, उसमें भी रिलैक्सेशन जो है उसमें भी रिलैक्सेशन देने की जो है FRA के लिए प्रदान की है। सेटबैक में भी रिलैक्सेशन के लिए करना किया है। और जो हेरिटेज और ग्रीन एरियाज़ हैं, उनके जो भी केसेस हैं नक्शे पास होने के, वो जो है वो कैबिनेट में जो है आए करेंगे। आज कैबिनेट ने जो है होम स्टे पॉलिसी है, होम स्टे पॉलिसी को में भी जो है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और कैबिनेट सब कमेटी ने उसमें
अपनी रिकमेंडेशन दी थी, मगर अलग अलग जो हमारे होम स्टे के हिमाचल प्रदेश के हमारे जो लोग थे उनको एतराज़ था कि भाई ये इसमें जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस ज़्यादा कर दी गई हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई है। उसको लिए भी आज कैबिनेट ने जो है जो होम स्टेज है इनकी 3 कैटेगरीज बनाई है, जिसमें सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी है। जो हमारे होम स्टेज जिनके जो रेंट है, जो उनका किराया है, वो जो 1000 रुपये से कम होगा उसमें जीएसटी की कंडीशन लागू नहीं होगी। और जो सिल्वर है और गोल्ड है कैटेगरीज है, इनमें जीएसटी की जो है आपको जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। इस पे जो है कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं होगी। सर 2 सवाल हैं। कैदियों का प्रोबेशन जो सजा काट कर आएंगे वो किस लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ लोगों से अपने लिए थ्रेट लग रहा हो, इसलिए? नहीं, देखो ऐसा, पिछले कुछ समय से ऐसा एक मामला चल भी रहा है। वो ऐसा है, सरकार के संज्ञान में बहुत सारी जगहों से ये कंप्लेंट्स आई है, जिन लोगों को प्रोबेशन, जिनको अर्ली रिलीज़ किया गया है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो संदिग्ध एक्टिविटीज़ पाई गई है। ये एक जगह का केस नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के 4-6 जगहों में इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ उन लोगों की पाई गई है। और ये सूचना के आधार पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी जो है कैबिनेट को कहा है, गवर्नमेंट को कहा है कि ऐसे लोग जिनका छूटने के बाद, क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि इनको रिलीज़ अनकंडीशनल रिलीज़ किया जाता था, इनके रिलीज़ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती थी। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इनकी कंडीशनल रिलीज़ होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटीज़। अगर जो जिसको अर्ली रिलीज़ होगा, अगर उसकी एक्टिविटी ऐसी होगी तो उसको जितनी सज़ा उसकी छूट गई है उसको उतनी सज़ा काटनी पड़ेगी, बशर्त उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी संदिग्ध पाई गई होगी। और अगर जिसकी एक्टिविटी ठीक होगी तो वो तो रिलीज़ हो गया तो रिलीज़ हो गया। सर एक और सवाल, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को विपक्ष में जब आप लोग होते थे बहुत उठाया जाता था। सीबीआई ने जब अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, सर सवाल सुन लीजिए पहले। सोर्सेज कहते हैं कि उसमें सीबीआई ने डिपार्टमेंटल एक्शन कुछ अधिकारियों के खिलाफ सुजेस्ट किया था। सरकार अब तक वो एक्शन ले क्यों नहीं पाई है, क्योंकि चर्चा ये भी है कुछ अधिकारी अभी भी प्राइम पोस्टिंग पर हैं। देखो ऐसा है कि पुलिस पेपर लीक हुआ था, ये तो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ था। और कैबिनेट ने जब ये चर्चा हुई, पेपर बिकते थे और बहुत सारे ये पाया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के बाद क्लीन चिट दे दिया। जो व्यक्ति जो सिलेक्शन कमेटी का हेड था, वो उनका जो पिछला इतिहास है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता था। और जब बहुत सारा हिमाचल प्रदेश में चर्चा हुई तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने, प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट ने सीबीआई को केस रेफ़र किया, मगर क्योंकि ये 2022 में था, चुनाव के नज़दीक था, और उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, प्रेजेंट दैट कमेटी इंक्वायरी कमेटी, तो रिकमेंडेशन देकर उसको क्लोज कर दिया। मगर जब बीजेपी की सरकार गई उसके बाद सीबीआई आई और सीबीआई ने इस केस को लिया है। और मुझे अब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने क्या किया, किस स्टेज पे ये केस है, किसने क्या रिकमेंडेशन दी। अगर कोई ऐसे रिकमेंडेशन होगी, कोई ऐसे किसी व्यक्ति को जो संदिग्ध पाया गया है, उसको इन्वॉल्व पाया गया, तो निश्चित रूप से सरकार उसमें जो है कार्रवाई करेगी।